आज की वीडियो में कोई मेकअप नहीं है, तो आपको पता है कि या तो बातचीत वाली वीडियो होगी या फिर ये स्किन केयर की वीडियो होगी। आज मैं बताऊंगी ऐसे 10 झूठ जो स्किन केयर प्लस मेकअप ब्रांड्स जो हैं वो बोलती हैं कंज्यूमर्स को या ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। और ये बहुत कॉमन है। मुझे नहीं पता कि इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, हर कंट्री में अलग हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये इस तरह से जो मार्केट किया जाता है प्रोडक्ट को, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आपके विचार मेरे से बहुत अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग साथ में मिलकर बैठकर बात नहीं कर सकते, राइट। तो पहला झूठ जो मुझे जो अजीब लगता है, झूठ या फिर जो मार्केटिंग टेक्निक बहुत सारी स्किन केयर और मेकअप ब्रांड्स इस्तेमाल करती हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे मेकअप और स्किन केयर से बेहद मोहब्बत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा पूरा चैनल ही मेकअप रिव्यू और स्किन केयर रिव्यूज से भरा हुआ है, तो फिर मैं ये तो नहीं कह सकती कि ओ मुझे तो मेकअप पसंद ही नहीं है, हम तो मेकअप करते ही नहीं है। नहीं, मैं करती हूँ, मेकअप और स्किन केयर भी करती हूँ, मुझे पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। तो पहला जो मैं कहूँगी झूठ या फिर एक मार्केटिंग टेक्निक जो कंपनियां इस्तेमाल करती है वो है नो प्रिजर्वेटिव्स, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के पीछे लिख देती हैं कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। प्रिजर्वेटिव होता क्या है? मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ इसको, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा कि ये कोई प्रोडक्ट है जो एक स्किन केयर ब्रांड ने बनाया या मेकअप ब्रांड ने बनाया है, और इसमें उन्होंने कहा कि हम जो है इसमें हमने सोया यूज़ किया है या सोयाबीन यूज़ किया है। तो सोयाबीन मिल्क क्लेंजर में यूज़ किया है, मिल्क और सोया को मिला के उन्होंने क्लेंजर बनाया। मैंने कहा ठीक है, गुड। अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में इस्तेमाल करते हैं तो मैं कहूँगी ठीक है, मैं ट्राई कर लेती हूँ। फिर उन्होंने कहा इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। अगर उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है तो सोय और दूध मिलकर सड़ क्यों नहीं रहे हैं? अगर आपने कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला तो वो सड़ कैसे नहीं रहे हैं? क्योंकि प्रिजर्वेटिव जो है आपके इंग्रेडिएंट्स को संभाल के रखते हैं उस बोतल में जिसमें आपको प्रोडक्ट मिलता है। प्रिजर्वेटिव उन्हें सड़ने नहीं देते। एक परसेंटेज होती है प्रिजर्वेटिव की जो अप्रूव करी जाती है कंपनियों द्वारा। ऐसा नहीं है कि 2 किलो प्रिजर्वेटिव डाल देंगे हर प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं होता। परसेंटेज तय होती है। कंपनियां एसेंशियल ऑयल को ही प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करती हैं। कंपनियां बेंजाइल अल्कोहल जैसे इंग्रेडिएंट्स को यूज करती हैं प्रिजर्वेटिव के लिए। सारे अल्कोहल जिसके आगे अल्कोहल लिखा हुआ है सबका मतलब शराब या नेगेटिव नहीं है। बेंजाइल अल्कोहल जो होता है वो इमल्सिफायर की तरह काम करता है। वो बाकी इंग्रेडिएंट्स को साथ में मिलकर अच्छे से दिखाता है आपकी स्किन पर। कैसे? जैसे आपकी फिल्मों में होते हैं ना कि हीरो हीरोइन आपके मेन लीड होते हैं, उसके साथ ही साथ सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेसेस भी होते हैं। आजकल वो एक कॉन्सेप्ट हटता जा रहा है, अब सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, सब एक्टर्स हैं। तो लेकिन बैक इन द डे होता था। तो इससे क्या होता है कि वो मिलकर साथ मिलकर अच्छे से काम करते हैं और प्रोडक्ट सड़ता नहीं है। कुछ अल्कोहल्स में फैटी एसिड होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अल्कोहल पढ़ा और वो नेगेटिव है, ठीक है। तो जब कोई कंपनी ऐसे कहती है कि हमने कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे नेचुरल स्किन केयर से कोई प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका इंग्रेडिएंट सड़ कैसे नहीं रहा, वो मैं सोच रही हूँ बस। दूसरा क्लेम है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं और छोटी छोटी कंपनियां भी करती हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो एक बहुत अच्छी खासी स्टैब्लिश ब्रांड हो। कई मेकअप और स्किन केयर कंपनियां कहती हैं कि हम आपके रिंकल्स को बिल्कुल हटा देंगे। कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, जैसे रेटिनॉल्स और रेटिनॉइड्स होते हैं, उनमें एबिलिटी होती है कि वो आपके रिंकल्स को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मेकअप प्रोडक्ट्स में वो एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि एक तो मेकअप में ज़्यादातर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे स्किन केयर वाले नहीं होते, और मेकअप तो आप रात को हटा देते हो ना, तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आपकी स्किन पे काम करेगी ही नहीं। दूसरा कि जब वो ये कहते हैं कि आपको कोई फाइन लाइन नहीं होगी, कोई रिंकल नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि हम बूढ़े होंगे, हम सब जानते हैं कि हम पे रिंकल्स आएंगे, झुर्रियाँ पड़ेंगी, हमारे बाल सफ़ेद होंगे, और जैसी स्किन अभी टाइट और प्लम है थोड़े टाइम में ढीली हो जाएगी। ये तो सबको पता है, मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा भारी भरकम ज्ञान हो गया है, लेकिन ये सच है ना। लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जिनकी वजह से आप उस प्रोसेस को स्लो कर देते हो। अगर आप उस तरह का क्लेम करो कि आप स्लो कर सकते हो या आप ब्यूटीफुली एज करोगे तो समझ में आता है। लेकिन जो कंपनी ऐसे बोलती है ना कि बिल्कुल साफ हो जाएंगी आपकी रिंकल्स, आपको आएंगी ही नहीं, उनको देख के मुझे बिल्कुल ऐसे मतलब सर पे से हाथ रख देती हूँ मैं कि मतलब क्या बोल रहे हो सीरियसली।
मतलब कुछ लॉजिकल बोल सकते हो प्लीज। कई लोग आप लोगों में से कहेंगे कि अर्चना आप खुद तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का कितना आपने रिव्यू किया है, एस्टे लॉडर सीरम का मैंने रिव्यू किया है। हाँ, क्योंकि एज होना और वक्त से पहले एज होने में बहुत अंतर है। जैसे कि अगर मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं इंसर्ट कर दूंगी। जब मैं 15-16 साल की थी तभी से मुझे रिंकल्स हैं, क्योंकि मैंने कभी एसपीएफ नहीं लगाया। तो एसपीएफ ना लगाने की वजह से प्री मेच्योर आपको रिंकल्स आएंगे। ऐसा होता है। कई लोग बोलेंगे अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। और ये उन्हीं लोगों को पता चलेगा जो अब के समय में बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अब पोल्यूशन का लेवल 20 साल के पोल्यूशन के लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी था पोल्यूशन, ऐसा नहीं है कि पहले बिल्कुल पोल्यूशन मुक्ति थे हम, लेकिन 20 से 30 साल में डेफिनेटली एक अंतर आया है, राइट। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आजकल प्री मेच्योर ग्रेइंग और प्री मेच्योर एजिंग बहुत एक कॉमन चीज़ है। आपको एजिंग होगी ये डेफिनेट है, लेकिन उस प्रोसेस को आप स्लो कर सकते हो, वो एक अलग बात है। अगर उस बेसिस पे आप मार्केट करोगे तो हाँ मैं इंटरेस्ट लूंगी। अगला है स्किन वाइटनिंग। अब मैं पहली नहीं हूँ जिसको स्किन वाइटनिंग का मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। कई सारे लोग हैं जो स्किन वाइटनिंग में बिलीव नहीं करते। मैं भी त्वचा के रंग को बदलना, जिसको गोरा कर देंगे ऐसा कर देंगे, उसमें बिलीव नहीं करती। प्रियंका चोपड़ा ने मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले उसको प्रमोट किया होगा स्किन वाइटनिंग को, और आज वो रिग्रेट करती हैं। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब मैं गिल्ट फील करती हूँ इस चीज़ का। कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मतलब इस चीज़ का गिल्ट है कि उन्होंने स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट किया। ठीक है, अब उन्होंने क्यों प्रमोट किया, वो तो सेलिब्रिटी हैं भाई, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों किया। ना ही मैं प्रियंका चोपड़ा को जानती हूँ, ना ही मेरा दूर दूर से उनसे कोई रिश्ता है। लेकिन मैं क्यों बिलीव नहीं करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नहीं समझती कि रंगों के बेसिस पे या किसी का रंग गोरा है, गेहुआ है, दबा हुआ है, काला है, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगी कि कौन कितना खूबसूरत है। और इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि जब मैं पहाड़ों पर घूमने जाती हूँ तो मैं बादलों को देखती हूँ, है ना। और आपने कभी बादल देखे हैं, उनकी कोई परफेक्ट शेप होती है? कभी भी नहीं होती, राइट। उनका कोई परफेक्ट कलर होता है, नहीं होता। कभी वो हल्के ऑरेंजिश में होते हैं, रेडिश में, कभी वो ब्लूइश हो जाते हैं, हल्के हल्के ब्लूइश और वाइट का एक फेड होता है उनमें, कभी वो ऐसा लगता है भाग रहे होते हैं। फिर बात कर लेते हैं पहाड़ों की। तो जब हम बचपन में स्कूल में होते थे तो हम पहाड़ ऐसे बनाते थे बिल्कुल सीधे, बट एक्चुअली क्या पहाड़ वैसे होते हैं? पहाड़ तो थोड़े टेढ़े मेढ़े टाइप के नहीं होते, उनकी शेप हर पहाड़ की अलग होती है। कोई हाथी पर्वत है, कोई दूसरा पर्वत है, कोई ऊंट पर्वत है, तो पर्वतों की शेप भी अलग है। हम शहर से निकलकर एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हम खूबसूरती ढूंढने जा रहे हैं, और हम उसमें खूबसूरती ढूंढते हैं जो कि परफेक्ट नहीं है ना। उसके लिए पैसे देते हैं, लिटरली हम स्टे करते हैं किसी जगह कि हमें अच्छा व्यू मिले, ये मिले, वो मिले। नदी का जो बहाव होता है या झरने का जो बहाव होता है वो कभी परफेक्ट नहीं होता है। नदी तो ऐसे चलती है ऐसे, तो वो कोई ऐसा परफेक्ट फ्लो नहीं होता, हर बार अलग होता है। तो हम जब पैसे देकर ब्यूटी देखने जाते हैं तो तब हमारे पैरामीटर्स हमेशा अलग हो जाते हैं। लेकिन जब हम आसपास लोगों को देख रहे हैं तो मैं रंगों के बेसिस पे किसी की ब्यूटी डिफाइन नहीं करना चाहती हूँ। यू नो कि ये गेहुआ है, ये काला है, ये गोरा है, ये इसका रंग थोड़ा बादामी है। तो मुझे मतलब मैं उस चीज़ में बिलीव ही नहीं करती कि अगर मैं आज जिस रंग की हूँ उससे अगर एक शेड और गोरी हो जाऊँ तो मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी, या मैं अपने बारे में अच्छा फील करूँगी। मैं अपने बारे में तब भी अच्छा फील करती हूँ जब मैं टैन होती हूँ, जिसकी मैं क्लिप यहाँ पर डाल दूंगी या वीडियो दे दूंगी। और मैं अब भी अच्छा फील कर रही हूँ जब मेरे डार्क सर्कल्स हैं। मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में मैं अच्छा फील करूंगी। तो कई कंपनी ऐसे जब बोलती है ना कि आप गोरे हो जाओगे, आपका रंग एकदम सफ़ेद हो जाएगा, 10 शेड लाइट हो जाएगा, मुझे वो एकदम गिमिक लगता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगती है, और इसीलिए मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। और इस चैनल पे आप कभी नहीं देखेंगे कि मैं इसके किसी भी चैनल पे, मैं 10 चैनल खोलूँगी उनमें से किसी में भी, कि मैं कभी भी स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करूँगी, चाहे मेरे को कितने भी लाले पड़ रखे हो मेरे पर, मैं कभी नहीं करूँगी। और ऐसा हुआ है एक बार कि मुझे आया था एक मेरे अंग्रेज़ी चैनल के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आपकी जो आइडियोलॉजी है और मेरी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत अलग है।
तो मैं नहीं कर सकती ये वीडियो आपके लिए। बट उम्मीद है कि मतलब भविष्य में हम काम कर सकेंगे साथ में, अभी तो मैं नहीं कर सकती। अगला जो मैं बता रही हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्रेडिएंट लिस्ट पूरी ना देना। कई कंपनियां क्या करती हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये है कंप्लीटली नेचुरल, इसको लगाएं आपकी त्वचा हो जाएगी एकदम वाह वाह वो। उसके बाद इंग्रेडिएंट लिस्ट देखो तो खाली के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मतलब क्या चाहते हो आज की डे एंड एज में, जहाँ लोग इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चाहे भले ही वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ना हो। मैं खुद डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पसंद है चीज़ों के बारे में समझना, पढ़ना, क्योंकि अब हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं। हम उस स्तर पे नहीं हैं अब कि जहाँ सेलिब्रिटीज टीवी पे आके कोई ऐड देते थे और हम वो खरीद लेते थे। आज यूट्यूब पे जाकर लोग रिव्यूज़ पढ़ते हैं, रेडिट पे पढ़ते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट को फॉलो करते हैं, एस्थेटिशियंस को फॉलो करते हैं, और फिर वो अपने लिए डिसाइड करते हैं एक स्किन केयर रूटीन। तो इस डे एंड एज में आप सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स दे रहे हो, जो कि आप डेफिनेटली अच्छे वाले लिखोगे कि मतलब मुख्य इंग्रेडिएंट्स ये हैं, अब बाकी क्या हैं वो तो बताए नहीं हमने, तो आप यूज़ कर लेना, फिर देख लेना। अब इंडिया में कोई परसेंटेज का रूल भी नहीं है, क्योंकि विदेशों में क्या है कि जितनी परसेंटेज होगी किसी इंग्रेडिएंट की, जैसे सबसे ज़्यादा मान लो पानी डाल रखा है तो सबसे ऊपर पानी होगा, फिर उसके नीचे ग्लिसरीन होगा, फिर ऐसे, तो जितनी परसेंटेज होगी उतना वो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इंडिया में ऐसा कोई रूल है नहीं एज सच। तो अब कैसे पता चलेगा हमें कि मतलब हम अपने फेस में क्या लगा रहे हैं। देखिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पैराबन हो, सल्फेट हो, ये हो वो हो, बट एटलीस्ट बता तो दो, मतलब बता तो सकते हो। इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी आपको पारदर्शिता रखनी चाहिए अपने कंज्यूमर्स के साथ, इसीलिए मुझे वो चीज़ मतलब नहीं पसंद बिल्कुल। अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा मेरा ओपिनियन है कि जब कंपनियां बहुत ओवर एडिट करती हैं अपनी पिक्चर्स को, इतना एडिट कर देती हैं कि ये मैं मेकअप और स्किन केयर दोनों के लिए बना रही हूँ ये वीडियो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खाली स्किन केयर ब्रांड्स के लिए, नहीं, मेकअप ब्रांड्स भी कैसे करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल नायका का एग्जांपल ले रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है खाली नायका, कई कंपनियां करती हैं। अभी लिपस्टिक उनकी ऐसी दिख रही है, ठीक है, रियल लाइफ में, लेकिन उनके ऐप पे जाओगे तो उनकी लिपस्टिक का रंग कुछ और ही होगा। और ऐसे कई कंपनियां करती हैं। जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो लोग क्या चाहते हैं, लोग उसका कलर देखना चाहते हैं। स्पेशली अभी पैंडेमिक के टाइम पे लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप कम से कम रंग तो सही दिखाइए ताकि हम खरीद सकें। 5 आप मॉडल हायर कर लीजिए, और इंडिया में तो मॉडल्स जो हैं बहुत कम रेट पर इस तरह के फ़ोटो वीडियो शूट्स कर लेती हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं। तो आप वो चीज़ भी नहीं कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए। चलिए अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आपके कंपनी में ही जो मार्केटिंग टीम है उनकी मदद से ही आप ऐसी स्वॉचेस डलवाएं, या जैसे भी आप देखिए वो आपको कैसे मार्केट करना है। लेकिन आप रंग होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, इतना ओवर एडिट कर देते हैं कई बार कि रंग ही समझ में नहीं आता। स्किन केयर ब्रांड्स भी ऐसा ही करती हैं। मतलब आपका बिफोर एंड आफ्टर आपने कई सारे ऐड में देखा होगा, कई सारे, एक नहीं 10 ऐड में देखा होगा आपने कि क्या करते हैं, पहले उसको बिफोर होगा तो वो मतलब उसके बहुत ब्लेमिशेस होंगे, आफ्टर में उसको बिल्कुल वाइट कर देंगे, बिल्कुल वाइट। मतलब एक होता है कि आप अनइवन स्किन टोन को इवन कर रहे हो, लेकिन आप बहुत एक्स्ट्रा एक वाइट कास्ट डाल रहे हो किसी के चेहरे पे खाली अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो वो जो ओवर एडिटिंग का एस्पेक्ट है, और जो एक मैजिकल एडिटिंग आप दिखाते हो कि आपने 3 हफ्ते में यूज़ किया, पूरा सारी जितने भी ब्लेमिशेस सब गायब हो गए, सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं है कि 3 हफ्ते में नहीं हो सकता, लेकिन जो एडिटिंग का जो फेज होता है और जैसा वो दिखता है और जो रिजल्ट हमें मिलता है उसमें बहुत अंतर है। तो मुझे लगता है कि अब कंपनियों को एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। बता देती हूँ मैं आपको कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग फिल्टर यूज़ करें ना करें, आपकी चॉइस है। अगर आपको फिल्टर यूज़ करके आपकी फ़ोटो अच्छी लग रही है तो यूज़ करो, बिना फिल्टर के अच्छी लग रही है करो यूज़, आपकी मर्जी है, आपका फ़ोन है, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं पर्सनली क्यों नहीं करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। पहला रीज़न कि एक तो जब मैं कोई लिपस्टिक का स्वॉच कर रही हूँ, अगर मैं फिल्टर डालूंगी तो शेड या तो बहुत ब्राइट हो जाता है या फिर दब जाता है उसका रंग, तो फिर वो एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर्स की मदद नहीं कर पाएगा कि उन्हें वो शेड लेना है या नहीं। ये प्राइमरी रीज़न है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा वैल्यू करते हो फिल्टर से, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है, क्योंकि हमें हर पिक्चर परफेक्ट दिख रही है और हमें ऐसा लगता है कि खाली हम ही एक है जो ऐसे दिख रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया परफेक्ट दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान इसी तरीके से सोचता है, ज़रूरी नहीं है। मैं इसलिए नहीं लगाती फिल्टर, ताकि जो एक सोशल मीडिया को जो प्रेशर है, जो लोग देख रहे हैं
वो वैसा महसूस ना करें। मैं चाहती हूँ कि जब आप मेरी प्रोफाइल पे आए तो आपको मतलब वो महसूस ना हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ऐसे ही देखता है सोशल मीडिया को, ये मेरा नज़रिया है, आपका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग हो सकता है। ये वाला जो है ना, ये कई लोगों की भावनाएं हर्ट कर सकता है। कई ब्रांड्स, मेकअप ब्रांड्स लोगों को शेम करती है अगर वो मेकअप नहीं लगाते, और कई स्किन केयर ब्रांड्स लोगों को शेम करती है अगर वो मेकअप लगाते हैं। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि मतलब आप दोनों चीज़ों के लिए सहमत नहीं हो सकते। तो क्यों करती हैं ऐसा स्किन केयर और मेकअप ब्रांड? मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान की स्किन थोड़ी सी मतलब अनइवन होती है या जिसको ब्लेमिशेस होते हैं, और अगर वो मेकअप लगाना पसंद करता है, तो स्किन केयर ब्रांड उनकी इस इनसिक्योरिटी का एडवांटेज लेती है, ताकि क्या होगा, वो अपनी स्किन केयर पे काम करेंगे। जबकि वो स्किन केयर पे काम कर रहे होंगे पहले से, और वो रात में डबल क्लेंस करके अपना मेकअप भी हटा रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी वो उनको बोलेंगे, ओ आपने मेकअप लगाया है तो ये नहीं कि आप बिना मेकअप के नहीं रह सकते। ऐसा कौन, मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर जैसे मैं मेकअप लगाती हूँ तो उनको लगता है कि मैं तो बिना मेकअप के जाती ही नहीं होंगी बाहर। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं लोअर में ऐसी ही निकल जाती हूँ सब्जी भाजी लेने, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लिपस्टिक है, काजल है, कुछ है। और मोस्टली जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं बिना मेकअप के ही होती हूँ, और उसमें मेरा ये इंटेंशन नहीं होता है कि ओ मेरे को मेकअप नहीं लगाना चाहिए। ये जिस दिन मेरे को फील होता है उस दिन मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ, जिस दिन रिव्यू कर रही होती हूँ। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है कि स्किन केयर ब्रांड्स मेकअप को शेम करती हैं और मेकअप ब्रांड्स स्किन केयर ब्रांड्स को शेम करती हैं कि मतलब आप इतनी स्किन केयर लगा के भी आपका जो है फेस अच्छा नहीं हुआ, हम ला रहे हैं आपके लिए ये प्रोडक्ट, ये फाउंडेशन लगाएं, ये लगाएं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप एक दूसरे को जो है डिग्रेड कर रहे हो खाली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बिठाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये चीज़ बिल्कुल ही मुझे मतलब थोड़ा सा निम्न कोटि का काम लगता है, ऑनेस्टली बताऊं तो। आपको मेकअप इसलिए नहीं करना चाहिए, ये स्किन केयर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी पड़ोस वाली आंटी कर रही है, या यूट्यूब पे आपका फेवरेट यूट्यूबर मेकअप या स्किन केयर कर रहा है। आपको स्किन केयर या मेकअप तब करना चाहिए जब आपका मन करे। अगर आप उस आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं तो मत करिए प्लीज़। आपको वो प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्किन केयर करती हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं मेकअप कर लेती हूँ अब, है ना। या मैं मेकअप करती हूँ और लोग मुझे शेम कर रहे हैं कि तू इतना मेकअप लगाती है, तो मेकअप के बिना रहती ही नहीं होगी, तो अब मैं स्किन केयर कर लेती हूँ। तो आप अपने हिसाब से चुने, ट्रेंड्स को जाने दीजिए कूड़ेदान में। आप अपने हिसाब से चुनिए कि आपको स्किन केयर पसंद है या मेकअप, या आपको दोनों से कुछ नहीं पसंद। अगला आता है मेकअप वाइप्स। मेकअप वाइप्स आर क्विक। कई कंपनियां मेकअप वाइप्स को इस तरह से मार्केट करती हैं कि मेकअप वाइप से जल्दी मेकअप रिमूव होता है, 2 मिनट में हो जाएगा, है ना। चाहे आपने फुल फेस ऑफ फाउंडेशन लगाया हो, लेकिन मेकअप वाइप से, वैसे तो बीबी क्रीम भी नहीं जाती इतनी जल्दी, बट कभी भी आपका मेकअप वाइप से रिमूव पूरी तरह से नहीं होता। ये आप उस लड़की से बात कर रहे हैं, उस लड़की को सुन रहे हैं जिसने 1.5 साल मेकअप वाइप यूज़ करी और अब उसके आंखों के नीचे 2-3 फाइन लाइंस आ गई, क्योंकि मैं बहुत टग और पुल करती थी ना, खींच देती थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि डबल क्लेंजिंग क्या होता है, कुछ नहीं पता था मुझे। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप मेकअप नहीं करते हैं, एक सिंपल माइसलार वाटर लीजिए और बहुत जेंटली रिमूव करिए डर्ट और गंग को, या फिर आप सीधा क्लेंजर भी लगा सकते हैं। अगर आप मेकअप करते हैं तो डबल क्लेंज बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो प्लीज़ उस चीज़ को करिए। ये थे सारे पॉइंट्स गाइज। मैं नहीं मानती कि मेकअप वाइप्स जल्दी मेकअप रिमूव करती है, इसलिए मैं मेकअप वाइप्स को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आप लोगों को बोलती नहीं हूँ कि लेना चाहिए, मस्ट हैव है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी यूज़ नहीं करती, मतलब मेरे पास जो पुराने हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। जैसे मैं लिप स्वॉच वीडियो करती हूँ विद मेकअप वाली, तो तब मुझे ज़रूरत पड़ती है मेकअप वाइप की, लेकिन मैं रोज़ इस्तेमाल नहीं करती। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इन चीज़ों के बारे में सोचें, और अगर आप मेरे ओपिनियन से डिफर करते हैं तो नीचे ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आपस में बातचीत करें, और इन चीज़ों पे जब डिस्कशन होगा तभी हम एक डिस्कशन करने से कभी कभी रिजल्ट भी आ जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है? ये था आज का वीडियो गाइस। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आई नो थोड़ा इंटेंस था लेकिन बहुत ज़रूरी था। मिलूंगे आपको नए वीडियो के साथ। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखना, क्योंकि कोई आपका वैसे ध्यान नहीं रख सकता जैसे आप अपना खुद ध्यान रख सकते हो, एक्सेप्ट मम्मी।